हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट और सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है। वैसे भी आज 7/7 पोर्टल है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बिल्टअप हुई है एंड वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द चैरियट एंड 7 ऑफ समर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, दोनों कार्ड्स का नंबर भी 7/7 ही है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर ये जो पोर्टल है काफ़ी सारे वेज में हिडन मिस्ट्रीज की तरफ आप लोगों को ले जाएगा। आप क्यूरियस होंगे, अगर आप इस फेज में खुद को बहुत ज़्यादा क्यूरियस देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट द हिडन सीक्रेट्स और ट्रूथ्स जो आपको पता चलने चाहिए। तो आपके पर्सन यहाँ पर द चैरियट की एनर्जीज में बने हुए हैं। इट टॉक्स अबाउट सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, celebrating your accomplishments, being in the spotlight. And यहाँ पर 7 of summer talks about no more procrastinating. Your power comes from making a decision, confusion that arises from over analyzing the options. तो of course यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग यही है कि आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अगर इस कनेक्शन को लेकर एक कंफ्यूजन में बने हुए थे, या फिर ये खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे, और एक तरह से मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, और चीज़ों को हद से ज़्यादा एनालाइज करने से और भी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लो इफ़ योर पर्सन इज़ अबाउट टू मेक अ डिसीजन, और उस डिसीजन के बारे में ये हद से ज़्यादा अगर एनालाइज कर रहे हैं, हद से ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो इनको डिले का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, सोचने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और जो उस ऑप्शन से जुड़ी हुई जो भी अच्छी चीज़ें यानी कि पर्क्स जो भी रहेंगे, वहाँ पर कमी आना शुरू हो जाती है, या फिर वो चीज़ें एक तरह से आपके लिए उस एनर्जी में नहीं रहते, उस हायर वाइब्रेशंस में नहीं रहते। मान लो इफ़ यू वर वेटिंग फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन, अगर ये वक्त रहते आपकी तरफ एक्शन रखते तो चीज़ें इनके लिए कितनी ब्यूटीफुली अलाइन हो सकती थी, राइट। अब धीरे धीरे जब ये इतना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पर, और आपके अंदर भी वो एक एक्साइटमेंट थम सा गया है, आपकी वो प्रीवियसली जिस तरह से आप अपने पर्सन को चेज करते थे, जो भी आपका इंटरेस्ट था, उन सारी चीज़ों में भी कमी आने लगी है। और एक तरह से जब आपके पर्सन ने इन सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपके प्यार में भी कमी आ रही होगी। मतलब कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन लिटरली यहाँ पर मिस आउट करते जा रहे हैं इफ़ दे आर होल्डिंग ऑन टू देयर एक्शंस, ठीक है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये जो पोर्टल है यहाँ पर हिडन मिस्ट्रीज खुलेंगी, या फिर आपके पर्सन का और आपका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी मैटर नहीं करती, जबकि कुछ हिडन मिस्ट्रीज, कुछ इंट्यूशंस भी कह सकते हैं यहाँ पर, इंट्यूशन से रिलेटेड या हिडन मिस्ट्रीज के तहत आपके पर्सन का ध्यान कुछ ऐसी बातों की तरफ इस समय जा सकता है, या इस पोर्टल की वजह से जा सकता है, जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी जो खुली आंखों से समझ में नहीं आ सकती। अगर अब तक भी आपके पर्सन बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल करके चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ा करते थे, अब वो कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ ज़ीरो पर रिसेट होगी। अब इनको अगर चलना है आगे तो इनको इंट्यूशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। अपनी हिडन जो क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर जो छुपी हुई जो क्वालिटीज़ हैं, इनसाइट्स हैं, और इवन इनके हायर सेल्फ की तरफ से जो भी डाउनलोड्स इन्होंने रिसीव किए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इन्हें अब आगे बढ़ना पड़ेगा इस रास्ते पर। वरना यहाँ पर जो डिले क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जो इनके लिए शुरुआत में लिखा गया था, उन सारी चीज़ों में कमी आने लग गई है।
अब इनको उस फॉर्म में चीज़ें नहीं मिलेंगी और लिटरली ये उन सारे पर्क्स को मिस आउट कर रहे हैं ईच डे एवरी डे यू नो। तो यही यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं कि दिल हैव टू टेक एन इनिशिएटिव हियर या एक्शन कह सकते हो, जहाँ पर अभी इन्हें अपने डेल्यूजन से, अपने इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। जो भी इनकी सेल्फ मेड प्रोफेसीज हैं, जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को अज्यूम करके रखा है कि ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही तो है यू नो। आपके पर्सन का मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है ना डिवाइन मैस्कुलिन्स में, वो लोग सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ इनके लिए वैसा ही रहेगा, वैसा ही चलता जाएगा, कुछ भी शिफ्ट नहीं आने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सारे कंट्रोल्स इनके हाथ में हैं। लेकिन जब ये लूज आउट करने लगते हैं तब इनको होश आता है कि इन्होंने जिन जिन चीज़ों को ग्रांटेड लिया था या फिर जिस तरह से ये चीज़ों को ड्रैग करवा रहे थे जानबूझकर, जबकि इनके हाथ में एक्शन था, जबकि इनके लिए चीज़ें कितनी ब्यूटीफुली अलाइनमेंट में भी थी उस समय, तो इन्होंने धीरे धीरे करके अपने बेवकूफ़ियों की वजह से या अपने ईगो की वजह से सब कुछ ही मिस आउट करना शुरू किया है। तो इनको फ़र्क पड़ रहा है गाइस, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और तरह की एनर्जी पिक हो रही है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स अक्सर इस तरह के मोड में चैनल हो जाती हैं, जहाँ पर आप अपने पर्सन के लिए मिस्टीरियस बन जाते हो, आप अपने पर्सन को कंफ्यूज करने निकल पड़ते हो। ये आप जानबूझकर नहीं करते, आपके एंड पर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके चलते आपको ऐसा रूप लेना पड़ जाता है कि आप मिस्टीरियस साउंड कर रहे हो या फिर मिस्टीरियस आप बन गए हो, बिल्कुल ही गायब हो गए हो, आपके तरफ से कोई हिंटिंग या साइंस कुछ भी नहीं है। आप अगर इनसे खफा होकर गए हो तो वो भी इनके पास डिटेल्स नहीं रहती कि क्यों खफा हुए हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा ना हिडन मिस्ट्रीज, तो कुछ ऐसा हुआ है आपके एंड पर कि आपके पर्सन यहाँ पर बैठकर गेस कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया होगा, ऐसा क्या मेरी डिवाइन फेमिनिन को पता चल गया होगा जिसके चलते वो सडनली गायब हो जाती हैं और ऑन द अदर हैंड मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट जस्ट टू नो, जस्ट टू फिगर आउट के व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट योर एंड। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस दौरान अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कोई ट्रिगर दिया है, भले ही नोइंगली या अननोइंगली। आप अगर इनकी लाइफ से बिना बताए गायब हुए हो इस दौरान, तो आपके पर्सन को ज़रूर झटका लगा है यहाँ पर, और यही वजह है कि आपके पर्सन अभी 7 ऑफ समर की एनर्जीज में है। तो दे जस्ट डोंट हैव एनी क्लू, और जितना ये सोच रहे हैं, जितना एनालाइज कर रहे हैं, उतने ही कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो मे बी ये अपने आप में उन सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे विद द चैरियट एनर्जी। जहाँ पर भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उन सारी चीज़ों को भी सही करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये प्रीवियस कॉन्वर्जेशंस को उठाकर सुनेंगे, या प्रीवियसली जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है उसको लाइक री एनालाइज करेंगे कि इनसे वहाँ पर क्या क्या भूल हो गई, क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं, ताकि ये अब नेक्स्ट टाइम आपसे बात करें तो ये एक सही वर्जन में आकर आपसे बात करें। क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है आपके और इनके बीच में जो अलाइनमेंट में नहीं है, या फिर आप दोनों म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर रहे, और ये लिटरली आपके पर्सन को एनर्जी महसूस हो रही है। अगर मान लो कुछ आपने बताया ना भी हो तो आपके पर्सन आपकी वाइब को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। आप अगर रूठे हुए हो, इनको वाइब चली जाएगी। अगर आप गुस्सा हो, इनको वाइब चली जाएगी। अगर आप खुश हो इनसे, तब भी वाइब चली जाती है। तो इस वजह से आपके पर्सन अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो वाइब मिल रही है वो अच्छी वाइब नहीं है। वो एक ऐसी वाइब है जहाँ पर कुछ तो राज खुले हैं, आपको कुछ तो ऐसा पता चला है कि आपको वॉक अवे करना पड़ गया। ठीक है ना, हम आगे देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ ऑटम की एनर्जीज के साथ अपीयर हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, needing a little push to get going. And King of Autumn talks about be assertive when it comes to what you know is right, everything going your way, a good person or company to work for. तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स यहाँ पर एक
इन्वेस्टिगेशन वाली एनर्जी में आ गई हैं, जैसे कि एक डिटेक्टिव। आपने अपने पर्सन के कोर क्वालिटीज़ को टटोला है, मतलब आपके पर्सन एक्चुअली किस तरह के पर्सन हैं, इनके क्या ट्रेट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके हिडन ट्रूथ्स क्या हैं, इनके सीक्रेट्स क्या हैं, ये शायद आपने पता करना चाहा और आपके हाथ कुछ ऐसा डेटा लग गया है कि आप उस डेटा की वजह से अपने पर्सन से एक डिटैचमेंट में आ गए हो बिना बताए। मतलब आप बहुत खुश हो यहाँ पर, जो भी आपको पता चला वो जानकर आप बहुत खुश हो। आप ये सोचते होंगे कि ये चीज़ें तो मैंने बहुत पहले गेस की थी, अब जो मुझे पता चला है लाइक इट कन्फर्म्स दैट कि मेरी इंट्यूशन सही कहती थी, मैंने अपने पर्सन के बारे में सही अंदाज़ा लगाया था। मे बी इट टॉक्स अबाउट अनदर कनेक्शन या अनदर रिलेशनशिप जो आपके पर्सन ने आपसे हिडन रखा था, आपको बताया नहीं था, वो आपको पता चल गया अभी। मतलब आपके पर्सन ने जो भी झूठ बोलकर अपने चार्म का इस्तेमाल करके हमेशा आपको उल्लू बनाकर रखा था, जो कि आपने बहुत पहले ही इनको पकड़ लिया था, इनके झूठ को आपने पहले ही भांप लिया था। अब वो जब ट्रूथ खुल गया है बिकॉज ऑफ द 7-7 पोर्टल्स एनर्जी, तो आप खुद को शाबाशी दे रहे होंगे कि देखा मैंने पहले ही कहा था, मतलब ऐसा ही तो था। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन हमेशा अपने करिस्मेटिक अप्रोच के चलते, अपने नेचर के चलते, इनका एक कंपैशनेट बिहेवियर भी है, कुछ ये ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अगर ये आपको आकर बताएं या फिर आपको कहीं से पता चल जाता है तो आप 100% गुस्सा हो जाओगे। इसीलिए आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें नहीं बताते, लेकिन ये आपसे छुपा भी नहीं पाते क्योंकि आप इनके लिए एक मिरर हो, और मिरर से कोई कैसे किसी चीज़ को छुपा सकता है, isn't it? तो आपके पर्सन ने यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को अगर पार्टी करने का बड़ा शौक है या फिर किसी की तरफ कंपैशनेट बिहेवियर्स में आने का बड़ा शौक है, हद से ज़्यादा किसी के लिए केयरिंग बिहेवियर्स में रहने का बड़ा शौक है, और गिफ्ट्स वगैरह देने का भी बड़ा शौक है, मतलब एक गिविंग एनर्जी इस तरह से। तो ऐसा इन्होंने किया था जो आपने बहुत पहले ही गेस कर लिया था। अब जब आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल रही हैं, ओपन अप हो रही हैं, तो आपको अब यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया कि आप अपने पर्सन को मतलब बिना बताए जा सकते हो या फिर इनसे डिटैचमेंट में आ सकते हो, वरना कल तक आपके लिए इनसे दूर जा पाना बहुत मुश्किल था। जैसे कि मैं कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यहाँ पर रीड कर रही हूँ। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी सेंस करती हैं व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग अवे फ्रॉम देयर पर्सन, यानी कि इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में इंटेंस मैग्नेटिक पुल होता है कि अगर कोई आपसे सिंपली यहाँ पर कहे कि आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक डिटैचमेंट में आना चाहिए, जो कि मैं अक्सर बोलती रहती हूँ, तो आप मेरी रीडिंग सुनकर बिल्कुल ही डिटैचमेंट में नहीं आ सकते, वो चांस ही नहीं है। मतलब वो इतना इंटेंस मैग्नेटिक पुल होता है, वहाँ पर कोशिशें इतनी लगेंगी या इनर वर्क्स इतने लगेंगे कि आपको अपने अंदर वो कामनेस लेकर आनी पड़ती है, वो ग्राउंडिंग लेकर आनी पड़ती है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा रीज़न आपको मिल जाए कि उस रीज़न के बाद तो आप अपने पर्सन के साथ 1 मिनट भी नहीं स्टैंड करना चाहोगे, तब क्या करोगे आप? तब तो वो करना ही पड़ेगा। आपकी एनर्जी चाहो ना चाहो एक विड्रॉल में आ ही जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए यही हुआ है। इट्स अ नेचर्स इंटरवेंशन, जहाँ पर यूनिवर्स ने यहाँ पर स्टेप इन किया है कि अगर आप नहीं वॉक अवे कर रहे थे इनसे, तो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको वॉक अवे करना पड़ गया इनकी हरकतों की वजह से। इनकी हरकतें ऐसी रही होंगी जो आपने बहुत पहले गेस किया था, आप वहाँ पर हर्ट हुए थे, और जब कभी भी आपको पता चलता आप हर्ट ही होते, और आपके पर्सन को ये अच्छे से पता था और इन्होंने वो सारी बातें छुपा कर रखी थी। क्योंकि 7-7 पोर्टल यहाँ पर एंटर हो चुका है, इसीलिए आपको ये सारी बातें पता चल गई, और जब आपको पता चल गई तो आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, आपने वॉक अवे किया है, और आपके पर्सन वंडर कर रहे हैं कि ऐसा आपको क्या पता चल गया। तो आज की जो एनर्जी थीम है वो यही है कि कुछ तो राज खुले हैं, तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ स्प्रिंग एंड एस ऑफ ऑटम की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड होंगी।
इन कार्ड्स में लिखा है बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, a contented personal life. And Ace of Autumn on the other hand talks about a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. तो बहुत सारे लोगों के लिए talks about the union. तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7/7 पोर्टल आपको यूनियन की तरफ आगे बढ़ा रहा है। मतलब ये जो फेज था, यहाँ पर जो भी होना है या जो भी राज खुलने हैं, इन सारे राज खुलने के बाद मतलब आपके पर्सन के एंड पर भी चीज़ें शिफ्ट हो रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपके पर्सन को जिस बात का भी एक फियर था, जहाँ पर भी इनको कन्फ्यूजन था, इनको कुछ ऐसे राज पता चलेंगे कि ये यूनियन की तरफ प्रोसीड होंगे, और आपको कुछ ऐसे राज पता चले कि अब आपको वॉक अवे करना पड़ सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड इस तरह से जा रही हैं कि एक तरफ आप वॉक अवे हो रहे हो और एक तरफ इनको कुछ ऐसी चीज़ें पुश कर रही हैं डिसीजन लेने के लिए कि इनको अभी यूनियन में आना पड़ेगा, वरना ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस कनेक्शन से मिस आउट करते जा रहे हैं। डे बाय डे ये बहुत कुछ लूज आउट करते जा रहे हैं, और ये इस हद तक की बेवकूफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। मतलब बेवकूफ़ होना इज़ नथिंग बट बीइंग अनअवेकन हियर। मतलब आपके पर्सन अगर अवेकन नहीं होना चाह रहे तो ये बेवकूफ़ बने रहना चाहते हैं, और इस तरह से अगर ऐसे ये बने रहे तो ये हर दिन लूज आउट करते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये आपको खो रहे हैं हर दिन। तो आपके पर्सन ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हायर सेल्फ भी तो है। इनका हायर सेल्फ इस हद तक की बेवकूफ़ी करने इनको नहीं देगा, एंड दैट इज़ वाई दे आर कमिंग इन टू द एस ऑफ ऑटम एनर्जी। ये स्टेप इन करेंगे उस एरा में, उस फेज में जहाँ पर आप दोनों की एक यूनियन लिखी गई है। ओपन अप होने को लेकर हो सकता है, रीच आउट्स को लेकर हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल्स को लेकर हो सकता है। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर सभी के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में है। बट यहाँ पर थोड़ी सी बात सोचने की ये है कि हमारे डिवाइन फेमिनिन्स को जो भी राज पता चले हैं, इसके बाद क्या आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहोगे? क्योंकि कुछ तो ऐसी बातें आपको पता चली हैं जिसके लिए आपने बहुत पहले गेस कर लिया था, और आपके पर्सन के इस तरह के बिहेवियर्स के साथ आप कंटिन्यू कर पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। बट डोंट वरी, जब हम इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन डिस्कस करेंगे हमारे अगले शिफ्ट में, तो वहाँ पर ज़रूर पता चलेगा कि आप क्या चाहोगे, और जो ये यूनियन की एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ किस तरह से रेजोनेट कर सकती हैं, वहाँ पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे गाइस। तो ट्यूनिंग करना मत भूलिएगा, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।